हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैं इसके पहले आपको एक वीडियो दे चुका हूँ, पर कुछ मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं दूसरा वीडियो फिर से अपलोड कर रहा हूँ ये। और ये बेसिकली उनके लिए है जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, जिनको समझ नहीं आता है कैसे रूट्स निकाले जाते हैं, कैसे क्या प्रॉब्लम है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से और एक एक चीज़ बताऊँगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे इसमें आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपके रूट में जैसे कभी कभी आ जाते हैं फैक्टर्स, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे क्या कैलकुलेट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहले कुछ वैल्यूज लिख लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। √2 इज इक्वल टू 1.414, √3 इज इक्वल टू 1.732, √5 is equal to 2.236 and √7 is equal to 2.645. सपोज आपका √6 आ गया, तो √6 आप कैसे करेंगे? √2 इंटू √3, वैल्यूज आपको पता है। √8 की वैल्यू ये कैसे करेंगे आप? इसको कैसे लिख सकते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? 2√2, √2 की वैल्यू आपको पता है, और सिर्फ बस आपको यहीं तक लर्न करना है √7, इसके आगे नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, 4 एग्जाम्पल्स हैं, आपका पूरा एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है 20x² - 31x + 12 इज इक्वल टू 0। लिख लीजिए आप इक्वेशंस। 20y² - y - 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, मैंने आपको बताया था क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका x² का कोफिशिएंट है, यहाँ पर क्या है 20, x² के साथ में जो भी वैल्यूज होती हैं इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। सपोज अगर इक्वेशन आपका सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है x² - 2x + 3 इज इक्वल टू 0, x² - 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपका कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। अगर कोई वैल्यू नहीं लिखी इट मीन्स 1, और ये वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर कोफिशिएंट है आपका 20। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, 20 इंटू 12, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, और आपको ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिले 20 इंटू 12 मल्टीप्लाई में, और एडिशन में आपको माइनस का 31। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, फैक्टर्स नहीं निकाल पाते हैं। आपको देखिए क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करके 240 में लिखना है, फिर और कैलकुलेटिव हो जाएगा। जैसा लिखा हुआ है एज इट इज लिखा रह दीजिए। 20 इंटू 12, इसके फैक्टर्स करिए, 12 पे कर लीजिए। अब आपको ऐसा कॉम्बिनेशन आपको इसमें फाइंड करना है कि आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये वैल्यू मिले, और ऐड करते हैं तो 31 मिले, माइनस का 31। देखिए आपको कैसे फाइंड करना है। 5 2 10, 20 3 2 6 12, 20 12 32, अब 31 है। अब देखिए 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, -15 -16, आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 240, ऐड करेंगे आपको मिलेगा माइनस का 31।
ठीक है, आपके फैक्टर्स मिल गए आपको -15 -16। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन पूरा सॉल्व नहीं करना है लिख के 20x² -15x -16x + 12 = 0, कुछ नहीं करना है आपको। आपको ये फैक्टर्स मिल गए ना, सीधे डायरेक्ट। और जो मैंने आपको लास्ट वीडियो दिया था उसमें मैंने एक टेबल बनवाया था इक्वेशन का और रूट्स का, जो साइन थे वो, तो आप लोग उसमें भी कंफ्यूज हैं, नहीं समझ आ रहा है कि कैसे क्या करना है, कि अगर कोई बिगर वैल्यू है उसको माइनस देना है या फिर जो लेस वैल्यू है उसको माइनस देना है, नहीं समझ आ रहा है आपको, कुछ नहीं करना, मैं बता दे रहा हूँ। जो भी फैक्टर्स हैं इसको जस्ट अपोजिट साइन कर देना है, बस ये आपके रूट्स आ जाएंगे। जैसे -15 -16 है, ये फैक्टर्स है, तो जो आपके रूट्स होंगे, रूट्स आपको हो जाएंगे 15 और 16। पर ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर आपका क्या होगा, जो आपका कोफिशिएंट दिया होता है इससे डिवाइड करते हैं, 15/20 16/20। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ये है आपका फाइनल आंसर। ये जरूर याद रखिएगा, अगर आपका कोफिशिएंट में कोई भी वैल्यू दी है, इसको रूट्स में जो भी रूट्स आएंगे उससे डिवाइड करना है, जो भी फैक्टर्स आएंगे आपके, ये आपका फाइनल आंसर है, यही आपके रूट्स है। थ्री बाई फोर एंड 4/5। और जो आपका सेकंड इक्वेशन था 20y² - y - 12 = 0। इसमें भी देखिए आपका सेम वही प्रोसेस होगा, 20 × 12, ये 20 के फैक्टर है, 2 × 2 4, 4 × 5 = 20। 16 का आप फैक्टर कर लीजिए, 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 3 12। अब इसमें आपको क्या चाहिए, माइनस का y, इट मीन्स माइनस का 1। लास्ट इक्वेशन में मैंने आपको जो फैक्टर्स फाइंड किए थे क्या आ रहे थे आपके, 16 और 15 आ रहे थे ना। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, माइनस का 1, माइनस का 16 प्लस का 15, आपको क्या मिलेगा वैल्यू, -1। इसका मतलब आपके फैक्टर्स क्या होंगे, -16 एंड प्लस का 15। इसके बाद आपको क्या करना है, रूट्स कैसे निकलेंगे, आपको जस्ट जो भी सिंबल साइन दिया हुआ है रिवर्स कर देना है, +16 -15। उसके बाद कोफिशिएंट दिया हुआ है 20, डिवाइड कर दीजिए, ये आपकी वैल्यू आ गई y की। x = 3/4 and 4/5, y = -3/4 and 4/5। अब देखिए आप क्या है यहाँ पर, -3/4, नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, या आप ओरली कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आपको ड्रॉ करना है। मैंने सिर्फ आपके समझाने के लिए किया हुआ है। 3/4 का वैल्यू होता है 0.75 एंड 4/5 का 0.8, 0.75 माइनस का। अब मैंने आपको बताया था पहले भी, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका इसमें से कोई भी एक वैल्यू किसी भी दूसरी वैल्यू के बीच में आता है, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, नो रिलेशन। अब आप ये देखिए, x का 3/4 पॉजिटिव का, ये y की वैल्यू है आपकी, 4/5 भी आपकी y की वैल्यू है और x की भी है, और ये आपकी वैल्यू x की है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्लियर, x की वैल्यू आपकी y की वैल्यू की दोनों वैल्यूज के बीच में आ रहा है, आपका आंसर क्या होगा, नो रिलेशन। आपको अगर नहीं समझ आता फिर भी आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फेसबुक पे मैसेज कर दीजिए या वेबसाइट पे कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब मैं आपको जो भी वैल्यूज हमारे रूट में होती हैं उसको कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत इजी होता है, सब कुछ भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है x²
माइनस 10√3x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है आपका y² माइनस √2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है। 63 आपको ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि आपको मल्टीप्लाई में क्या मिले 63 और एडिशन में आपको क्या मिले माइनस का 10√3। तो 63 का आप फैक्टर्स करिए, क्या होंगे आपके 3 इंटू 3 इंटू 7, इट मीन्स क्या हुआ 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 7 63। ये तो आपको फैक्टर्स मिल गए इसके 63 के। अब आपको क्या करना है इसमें से ऐसा फाइंड कॉम्बिनेशन फाइंड करना है आपको कि आप ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिले माइनस 10√3। अब देखिए यहाँ पे √3 है, इसका मतलब आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा √3 इंटू √3 में। आप 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक ही बात है। तो आप इसको ब्रेक कर दीजिए √3 इंटू √3 इंटू 3 इंटू 7। अब आप देखिए यहाँ पर कितना दिया है माइनस का 10√3, 10√3 10 है ना और साथ में √3 है। तो आप देखिए 7 और 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 10 मिलेगा और साथ में √3 है। इसका मतलब आपका फैक्टर्स क्या होंगे, एक आपका होगा 3√3 और दूसरा होगा आपका 7√3। आप ऐड करिए आपको यही वैल्यू मिलेगी और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको 63 मिलेगा। अब माइनस में है माइनस 3√3 माइनस 7√3, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो आपको माइनस का 10√3 मिलेगा। अब ये क्या है, दीज आर द फैक्टर्स। रूट्स क्या हो जाएंगे आपके, सिंपल है, साइन जो भी है रिवर्स कर दीजिए 3√3 7√3। ये आपके एक्स की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन आपका y² माइनस √2y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या आपको फाइंड करना है, आपको मल्टीप्लाई करेंगे आपको माइनस का 24 मिले और ऐड करेंगे आपको माइनस का √2 मिले। सबसे पहले क्या करना है 24 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 24 2 टू द 4 4 टू द 8 8 3 द 24। अब देखिए आपको इसमें √2 पूछा है, इसका मतलब आपको एक को 2 को ब्रेक करना पड़ेगा √2 में। 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब इसको आपने ऐसे लिखा √2 इंटू √2 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए क्या है माइनस का √2, ये आपको वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 इंटू 2 4 4 एंड 3 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यही होगा ना। पर यहाँ माइनस का साइन है, इट मीन्स -4 + 3 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो आपके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे माइनस का 4√2 प्लस का 3√2, आपको यही मिलेगा ना माइनस का 2√2। -√2 या -1√2 बात एक ही है। अब देखिए आपको फैक्टर्स क्या आ गए आपके -4√2 एंड प्लस का 3√2। कोफिशिएंट कुछ है नहीं, डिवाइड करना नहीं है, क्या करना है आपको सिर्फ जो आपका साइन है इसको रिवर्स कर देना है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट्स क्या आ जाएंगे 4√2 एंड माइनस का 3√2। अब देखिए x इज इक्वल टू ये है, y इज इक्वल टू 4√2 एंड माइनस 3√2। मैंने आपको वैल्यूज लिखवाई थी √2 √3 की। √2 इज इक्वल टू क्या होता है
1.4 एंड रूट 3 इज इक्वल टू 1.7। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं आप। y इज इक्वल टू 4 इंटू 1.4 5.6, 3 रूट 2 4.2, 3 इंटू 1.4 4.2 एंड 4 इंटू 1.4 5.6। x की वैल्यू आपकी क्या है? 3 रूट 3, 3 इंटू 1.7 5.1 एंड 7 रूट 3, 7 इंटू 17 1.7 2.89। सॉरी 3 रूट 3, 3 इंटू 1.7 5.1 एंड नेक्स्ट वैल्यू 7 इंटू 1.7 11.9। और अगली आप कर सकते हैं, आप ऐसे ही डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। आंसर आपका होगा नो रिलेशन। थोड़ी सी भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे आंसर आया। मैं आपको सिर्फ डिटेल में बता दे रहा हूँ फिर से एक बार। लेफ्ट में माइनस वैल्यूज होती है, राइट में प्लस वैल्यूज होती है। ये आपका 0 है। अब देखिए एक्स की वैल्यू कितना है? 5.1। वाई का कितना है? 11.9। और इधर वाई का वैल्यू कितना है? 5.6। ये आपका एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, और इधर कितना है? माइनस का 4.2। ये आपका वाई का वैल्यू है। मैंने आपको क्या बोला था? x या y में कोई भी एक वैल्यू अगर किसी भी दोनों वैल्यूज के बीच में आ रहा है, आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर y का वैल्यू आप देखिए 5.6, x की दोनों वैल्यूज के बीच में आ रहा है, आंसर क्या होगा आपका? नो रिलेशन। एक और आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। एग्जांपल है आपका 30x माइनस 49 रूट x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स होता है, ये एक्स रूट एक्स क्या हो गया? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, जैसा लिखा है छोड़ दीजिए एज इट इज। आपको जैसे मैंने मेथड बताया सिर्फ वही कैलकुलेट करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ऐसे फैक्टर्स कि आप मल्टीप्लाई करें तो आपको 600 मिले और ऐड करें तो आपको माइनस का 49 मिले। आपको ये कुछ नहीं देखना है एक्स है कि एक्स स्क्वायर है रूट एक्स, सीधा सा सिंपल सा फंडा है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखिए या फिर x माइनस रूट एक्स लिखिए, बात एक ही है। अब नेक्स्ट इक्वेशन आपका है 42y माइनस 5 रूट वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब आपको देखिए फर्स्ट इक्वेशन बता रहा हूँ मैं। क्या करना है आपको? 20 इंटू 30 मल्टीप्लाई मत करिएगा पूरा 600, फिर वापस से आप पूरा कैलकुलेट करेंगे। जैसा लिखा है एज इट इज लिखा रहने दीजिए। 2 to the 4 into 5 20, 5 into 6, 2 into 3 into 5, 2 3 the 6, 6 into 5 is equal to 30। ठीक है, ये आपको आ गया फैक्टर्स 600 के। अब आपको इसमें क्या करना है? आपको ऐसा कॉम्बिनेशन फाइंड करना है कि आपको वैल्यू मिल जाए माइनस का 49 सिंपल।
2 3 ज़ा 6, 6 5 30, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 49, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर्स आ जाएंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 5 5 25 एंड 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 एंड 25 आपको मिल जाएगा 49। माइनस का 49 बीच में पूछा है, -24 -25 दोनों का ऐड करेंगे, माइनस वैल्यूज हैं, -2 -1 इज इक्वल टू -3। ये तो नॉर्मल बेसिक आते ही होगा आप लोगों को। ठीक है, ये आपके आ गए फैक्टर्स। इसके बाद क्या करना है आपको, कोफिशिएंट है डिवाइड कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए साइन, दैट वुड बी योर रूट्स, +24/30 एंड +25/30 +5/6, 12 15 6, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। ये आपकी वैल्यू आ गई एक्स की। +4/5 एंड +5/6, 4/5 एंड +5/6। नेक्स्ट इक्वेशन आपका मैंने दिया था 42y माइनस का 5√y +25 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको क्या करना है, 42 इंटू 25, 42 इंटू 25, 25 के फैक्टर्स 5 इंटू 5, 42 का 7 6 ज़ा 42, सो 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब इसमें आपको कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, आपको वैल्यू क्या चाहिए, 5 माइनस का 5, 5 5 ज़ा 25, 25 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 7 5 ज़ा यस, देखिए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, और आपका बचा क्या 7 एंड 5, 7 इंटू 5 35। देखिए आप मिल सकता है आपको -5, -35 प्लस 30 इज इक्वल टू -5। सिंपल है, आप देखिए आपको मिल गया, आपको फैक्टर्स मिल गए -35 एंड +30। -35 कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, साइन रिवर्स कर दीजिए, +35/42 एंड -30/42, ये आपके आ गए रूट्स, कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 30 40 6, 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा। देखिए आप यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, y की वैल्यू आपकी आ गई +5/6 एंड -5/7। आप ओरली कर सकते हैं, इसका आंसर होगा आपका नो रिलेशन। फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ, माइनस प्लस 0 -5/7, -5/7 कितना हो जाएगा आपका 0.7, माइनस का 0.7, 6/5 प्लस का 0.8। अब इधर x का वैल्यू देखिए आप, +4/5, 5 8 ज़ा 0.8, ये आपका वैल्यू कितना होगा 0.5/6।
8 6 8 48, 0.8283। 5/6 की वैल्यू होगी आपकी 0.83। अब यहाँ पर क्या है, प्लस 4.4/5, 4/5 आपकी वैल्यू होगी 0.80, मतलब इससे छोटा होगा 0.8। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, प्लस 5/6, 5/6 0.83। अब देखिए प्लस 5/6 इधर भी है, प्लस 5/6 इधर भी है, मतलब ये आपका x है और ये आपका y भी है। ये आपका किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। ये आपका क्या है, x है। अब देखिए आप, एक y का ये वैल्यू है, एक y का ये वैल्यू है, दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, 0.8। अब समझ आ गया होगा आपको, एकदम क्लियर। आंसर आपका क्या होगा, नो रिलेशन। बहुत बेसिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। 5 मार्क्स पूरे पूरे आपके आ सकते हैं, कहीं नहीं गए आपके 5 मार्क्स। ट्राई करिएगा, आप लोग प्रैक्टिस सेट करिएगा, क्वेश्चंस करिएगा और कोशिश करिएगा कि पेन पेपर मत यूज करिए, ओरली करिए। आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लीजिएगा फिर मुझसे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।